हे एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ जस्ट पार्थ और आज हम निकल रहे हैं ऑफिस से घर के लिए। फिलहाल मैं हूँ मगरपट्टा सिटी के ऑफिस पार्किंग में, अपना हेलमेट और ग्लव्स पहन रहा हूँ। आज का दिन काफ़ी लंबा और एग्जॉस्टिंग था। कॉर्पोरेट लाइफ में यू नो हाउ इट गेट्स, मॉर्निंग टू इवनिंग बस स्क्रीन के सामने बैठना, एंडलेस मीटिंग्स अटेंड करना और डेडलाइंस मीट करते करते दिमाग पूरा थक जाता है। इसके बाद जब आखिरी में अपनी बाइक पे बैठने का टाइम आता है ना, वो फीलिंग ही अलग होती है। पूरा स्ट्रेस वहीं पार्किंग में छोड़कर इग्निशन ऑन करने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलो बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं अपनी आज की कैजुअल राइड पर। आज का रूट थोड़ा चिल होगा। मगरपट्टा से निकलकर कोरेगांव पार्क, बुंड गार्डन, बॉम्बे सैपर्स होते हुए खड़की सिग्नल तक चलेंगे। मैं पूरा पीसीएमसी तक का राइड शायद कवर ना कर पाऊँ इस वीडियो में, क्योंकि शाम के टाइम गोप्रो की बैटरी और मेमोरी कार्ड दोनों का ही थोड़ा सीन होता है और आगे रास्ते में बस ट्रैफिक ही मिलना है। तो लेट्स एंजॉय दिस स्ट्रेच टुडे। मगरपट्टा सिटी के अंदर का ट्रैफिक इवनिंग टाइम में हमेशा अनप्रेडिक्टेबल और बहुत टेंस होता है। सब लोग एक साथ ऑफिस से निकलते हैं, आईटी क्राउड पूरा अपने घर जाने की जल्दी में होता है, तो एग्जिट गेट तक पहुंचने में ही आराम से 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। बाइक पे होने का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। आप इजीली गैप्स ढूंढ कर निकल सकते हो, जो कार वाले बेचारे नहीं कर पाते। बट यहाँ एक क्विक राइडिंग टिप देना चाहूँगा। जब भी ऑफिस कैंपस या ऐसी क्राउडेड पार्किंग से निकलो, हमेशा अपने ब्लाइंड स्पॉट्स केयरफुली चेक करते रहो। लोग यहाँ जल्दी में होते हैं और अचानक से लेन चेंज करते हैं बिना इंडिकेटर दिए, तो सिचुएशनल अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो सामने ये कैब वाले भैया कैसे कट मार के गए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ डिफेंसिव राइडिंग इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन आवर इंडियन सिटी ट्रैफिक। अब हम आ गए हैं मेन रोड पर, हेडिंग टुवर्ड्स मुंडवा और फिर कोरेगांव पार्क। मेरी बाइक की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सिटी ट्रैफिक में इसने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है। लो एंड टॉर्क इतना बढ़िया है कि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस क्लच कंट्रोल थोड़ा स्मूथ रखना पड़ता है। बहुत लोग पूछते हैं कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्लच प्लेट्स को जलने से कैसे बचाएं। देखो, हाफ क्लच पे लगातार गाड़ी मत चलाओ। ट्राई टू यूज़ इंजन ब्रेकिंग वेरेवर पॉसिबल, और जब रुकना हो तो प्योरली न्यूट्रल में डाल दो। इससे तुम्हारे हाथ को भी आराम मिलेगा और क्लच प्लेट्स की लाइफ भी बढ़ेगी। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो लॉन्ग टर्म में सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बचा लेती हैं। एक और चीज़ जो सिटी राइडिंग में मैटर करती है वो है इंजन हीट। ट्रैफिक में स्लो मूविंग कंडीशंस में इंजन हीट अप होता है, बट लिक्विड कूलिंग सेटअप यहाँ अपना काम बखूबी कर रहा है। कॉर्पोरेट लाइफ और ये डेली कम्यूट का अपना एक अलग ही लव हेट रिलेशनशिप है। सुबह जब आते हैं तब एक अलग टेंशन होती है टाइम पे पंचन करने की, और शाम को आते वक्त जल्दी घर पहुँचने की बेचैनी। पर ये जो रास्ते का टाइम है ना, ये अपन बाइकर्स का एब्सोल्यूट मी टाइम होता है। हेलमेट के अंदर बस तुम्हारी थॉट्स, सामने का रास्ता और इंजन का साउंड। किसी ने सच ही कहा है, 4 व्हील्स मूव द बॉडी बट 2 व्हील्स मूव द सोल। आज ऑफिस में एक नया और कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट असाइन हुआ है। उसकी प्लानिंग कब से दिमाग में चल रही थी, बग्स रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, पर जैसे ही मैंने थ्रॉटल दिया सब फेल आउट हो गया। राइडिंग मेरे लिए एक तरह से मेडिटेशन का काम करती है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे। अब हम एंटर कर रहे हैं कोरेगांव पार्क वाले स्ट्रेच में, मेनली नॉर्थ मेन रोड पर। यहाँ की वाइब भी एकदम अलग होती है इवनिंग में। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े कैनोपी वाले पेड़, फैंसी कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और इतनी सारी भीड़। पर रोड थोड़ी नैरो है यहाँ पर और लोग क्रॉस करने में जल्दी करते हैं। साथ ही रिक्शाज अचानक से एक्सट्रीम लेफ्ट से राइट में आ जाते हैं पैसेंजर देखकर। यहाँ पे थोड़ा रेव मैचिंग करके चलाने में बहुत मज़ा आता है। बाइक का एग्जॉस्ट नोट यहाँ के ट्रीज़ के बीच में से जब एको करता है तो एक अलग ही एड्रेनलिन रश मिलता है। पर ऑफकोर्स स्पीड लिमिट्स के अंदर ही चलाना चाहिए। यहाँ पर सिटी में ओवर स्पीडिंग करके कोई मतलब नहीं है। एक रेड लाइट पे सब आके वापस बराबर ही हो जाते हैं, तो जान रिस्क में डालने का पॉइंट ही नहीं है। यहाँ पे ब्रेक और थ्रॉटल का परफेक्ट बैलेंस बहुत मैटर करता है। मेरी बाइक का ब्रेकिंग सेटअप मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है ऐसे नैरो रोड्स पर जहाँ कोई भी अचानक से सामने आ सकता है। एबीएस ज़रूर किक इन करता है कभी कभी जब हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़ती है, बट दैट्स अ लाइफ सेवर। कोरेगांव पार्क क्रॉस करके अब हम निकल चुके हैं और बढ़ रहे हैं बुंड गार्डन की तरफ। ये जो सामने लंबा ब्रिज आएगा, यहाँ से मुला मुत्था रिवर का व्यू बड़ा प्यारा दिखता है। नदी के ऊपर से गुजरते वक्त जो ठंडी हवा आती है और फेस पे लगती है, दिन भर की आईटी की पूरी थकान और आइस ट्रेन वहीं उतर जाता है। ब्रिज पे ट्रैफिक जनरली थोड़ा स्मूथली मूव करता है अगर कोई चक्का जाम ना हो तो। आज किस्मत अच्छी है तो वी आर क्रूजिंग स्मूथली। ये स्ट्रेच मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है। बाइक यहाँ पर आराम से 5th गियर में क्रूज करती है विदाउट एनी लैग। ऐसे स्ट्रेचेस पर इंजन का रिफाइनमेंट सच में फील होता है। फुट पैग्स और हैंडल बार्स पर नियरली 0 वाइब्रेशंस और एकदम स्मूथ पावर डिलीवरी मिलती है। एक और प्रो टिप देता हूँ यहाँ पर बिगिनर्स के लिए, जब भी ऐसे ओपन ब्रिजेस या फ्लाईओवर्स पे राइड करो जहाँ हवा तेज़ होती है, ट्राई टू स्टे इन द मिडिल लेन। एक्सट्रीम लेफ्ट में बाइक्स या साइकिल्स काफ़ी स्लो चल रही होती हैं और लोग अचानक से रुक जाते हैं, और एक्सट्रीम राइट में फास्ट कार्स ओवरटेक करती हैं। मिडिल लेन में यू गेट अ स्टेडी पेस और दोनों तरफ काफ़ी बफर स्पेस और सेफ्टी भी रहती है। बुंड गार्डन क्रॉस करने के बाद अब हम राइट टर्न लेंगे बॉम्बे सैपर्स वाले रोड पर। ये पूरा कैंटोनमेंट और मिलिट्री एरिया है, तो आर्म्ड फोर्सेस का एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपको इनकी रोड्स पर भी दिखेगा।
यहाँ रोड्स काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, पॉटहोल्स का नामो निशान नहीं है, क्लीनलीनेस टॉप नॉच है और सब लोग नेचुरली थोड़ा स्पीड लिमिट्स और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। यहाँ पर आकर राइड ऑटोमेटिकली थोड़ी चिल और रिलैक्सिंग हो जाती है। बाइक भी जैसे खुलकर सांस ले रही हो और रिलैक्स्ड होकर चल रही है। ऐसी स्मूथ कर्व्ड रोड्स पर आप थोड़ा लीन करके कॉर्नरिंग का मजा ले सकते हो, बट अगेन कीप इट वेरी सेफ और सामने नज़र रखते हुए। टायर्स का एक्चुअल ग्रिप कैसा है ये ऐसी स्मूथ टारमैक पर समझ आता है। मेरे करंट टायर्स काफ़ी अच्छा कंपाउंड यूज़ करते हैं और कॉर्नर करते वक्त लीन एंगल पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता है। सस्पेंशन सेटअप भी ठीक ठाक स्टिफ है, जो ऐसी कंटिन्यूस स्ट्रेचेज और हाई स्पीड्स पर अच्छी स्टेबिलिटी देता है। बट जब कोई सडन बम्प या रम्बलर स्ट्रिप आती है तो बैक पे थोड़ा झटका ज़रूर फील होता है। स्पोर्टी राइडिंग डायनामिक्स और कंफर्ट के बीच में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। ये हरियाली देखकर लगता है कि पुणे कितना सुंदर है अगर ट्रैफिक और पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाए तो। वैसे कॉर्पोरेट मजदूरी का एक और लंबा दिन फाइनली ख़त्म होने को आया है। घर जाकर वही फिक्स रूटीन होगा। अब डिनर करेंगे, थोड़ा यूट्यूब या नेटफ्लिक्स देखेंगे, घर वालों से बात करेंगे और फिर सो जाएंगे। वीकेंड्स का इंतज़ार हमेशा रहता है ताकि कोई लॉन्ग राइड प्लान कर सके। सिटी राइड्स अपनी जगह ठीक है, कम्यूट करना पड़ता है, पर ओपन हाईवे की आज़ादी का और पहाड़ों वाली रोड्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। पुणे के आसपास इतने बढ़िया घाट्स हैं, चाहे लवासा जाना हो या लोनावाला या तामिनी घाट वाली रास्ते पर घूमना हो, वहाँ वीकेंड पे राइड करने का ही मोटिवेशन होता है जो पूरे वीक ऑफिस के क्यूबिकल में टिकाए रखता है। आप में से कितने लोग मेरी तरह अपनी बाइक पे डेली ऑफिस कम्यूट करते हैं और कितने हैं जो अपनी मशीन सिर्फ वीकेंड राइड्स के लिए निकालते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। आई वुड लव टू रीड योर डेली रूटीन्स। मैं तो पर्सनली डेली राइडिंग ही प्रेफर करता हूँ। लोकल ट्रांसपोर्ट बस या कैब से जाना मेरे लिए पर्सनली थोड़ा बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाइक एक आज़ादी देती है। सामने रोड अब थोड़ा लंबा और खाली मिल रहा है तो थोड़ा सा थ्रॉटल खोलते हैं। सुनो इस एग्जॉस्ट नोट को। ये जो प्योर मैकेनिकल साउंड है, यही हम बाइकर्स के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। लेकिन यहाँ कैंटोनमेंट एरिया में स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और हम सिविलाइज्ड राइडर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करके न्यूसेंस क्रिएट नहीं करनी चाहिए। समझदारी से और लिमिट्स में राइड करना हमेशा कूल होता है। लाउड पाइप सेव्स लाइव्स वाला कॉन्सेप्ट सिटी ट्रैफिक में नहीं, प्योर हाईवेज पर ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। सिटी में फालतू रेविंग बस नॉइस पोल्यूशन होता है, जिससे दूसरों को तकलीफ होती है। चलो यार, बातों बातों में लंबा रास्ता पता ही नहीं चला और हम खड़की वाले मेन सिग्नल के पास पहुंचने वाले हैं। ये सिग्नल ऑलवेज लंबा मिलता है और यहाँ से आगे हैवी ट्रैफिक की भीड़ में घुसना पड़ता है। खड़की का क्रॉसिंग शाम के वक्त पूरा चौक होता है क्योंकि पीसीएमसी जाने वाली सारी जनता यहीं मिलती है। आज का अपना ये पीओवी व्लॉग शायद मैं यहीं तक रखूँगा क्योंकि आगे का रास्ता पूरा पीसीएमसी और घर तक ऐसे ही हैवी ट्रैफिक में निकलने वाला है। उसमें वही सेम रुक रुक के चलने वाली चीज़ें होंगी जिसमें शायद आप लोग भी बोर हो जाओगे और गोप्रो को एंगल करना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक का रूट सीरियसली काफ़ी हैपनिंग था। ऑफिस का एग्जिट, केपी की वाइड्स, थोड़े ओपन स्ट्रेचेस, रिवर व्यू और बॉम्बे सैपर्स की लश ग्रीन पीसफुल वाइब्स। तो बस मैं अब अपना कैमरा और व्लॉग यहीं एंड करता हूँ और सिग्नल खुलने का वेट करता हूँ। अगर आपको मेरा ये सिंपल मोटो व्लॉग और मेरी बातें पसंद आई तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। इट रियली हेल्प्स द चैनल ग्रो। जस्ट पार्थ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप फ्यूचर में और ऐसी ही कैजुअल पॉइंट ऑफ व्यू राइड्स, बाइक रिव्यूज़ और प्योर मोटरसाइकिलिंग कंटेंट देखना चाहते हो। अपने सजेशंस या अगर आपका कोई सवाल हो बाइक मेंटेनेंस और राइडिंग से रिलेटेड, नीचे कमेंट्स में बताओ। अगली राइड कहाँ की करें ये भी बता देना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तब तक के लिए राइड सेफ, हमेशा अपना हेलमेट स्ट्रैप प्रॉपर्ली लगाओ, राइडिंग गियर्स पहनो चाहे छोटी राइड क्यों ना हो, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। टेक केयर गाइस, सेफ राइडिंग एंड बाय।